हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 10th की 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे। तो 3.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। क्या मतलब है कि इन पेयर्स में से जो हमारे को दिख रहे हैं ऊपर, उन पेयर्स में से हमें बताना है कि ये कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनके सॉल्यूशन भी ग्राफिकली हमें प्लॉट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले a1/a2 चेक करते हैं। तो 1/2 b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, ये भी कितनी आ रही है 1/2, और c1/c2 की जो वैल्यू आ रही है ये भी आ रही है 1/2। इसका मतलब है a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये किसकी कंडीशन है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। और ये जो कंडीशन है ये आई थिंक कोइंसिडेंट की कंडीशन है। श्योर, क्लियर, ओके। तो कोइंसिडेंट की कंडीशन है, और जब ये कोइंसिडेंट की कंडीशन, इसका मतलब जो पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। कौन से होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जहां पर हमें बोल रखा है कि ये लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, वहां पर ये बोल रखा है कि पहले ये चेक करो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हमें चेक करना है इनके सॉल्यूशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो हमें सबसे पहले तो चेक करना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से कंपेयर करके कि भाई ये कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ पर ये क्या है, कोइंसिडेंट है। सो वी कैन से दैट दिस इज इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट होंगे तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है यहाँ पर कि दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, क्लियर। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। वही a1/a2 की वैल्यू चेक की जाए तो a1/a2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/3, और b1/b2 की जो वैल्यू आ रही है ये भी आ रही है हमारे पास में -1/-3, क्लियर। तो -1 से -1 से माइनस कट जाएगा। और c1/c2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1/2। क्यों, क्योंकि 8/16 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या यही कंडीशन बन रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो वैल्यू है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है पैरेलल की। किसकी कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है, ओके। तो ये पैरेलल की जो कंडीशन है, अब ये कंसिस्टेंट ये इनकंसिस्टेंट शो करेगी। क्या शो करेगी, इनकंसिस्टेंट, क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें पैरेलल दिखी, और पैरेलल दिखने पर हम बोलेंगे कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो हमें इन दो स्टार्टिंग के क्वेश्चन के सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, और 4 के थर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। 2x कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे चेक करना है वापस से कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 लगा करके कि कौन सी इक्वेशन में वैल्यू जस्टिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले a1/a2 किया, तो a1/a2 करने पर हमें दिखा 2/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। और इसको देखा जाए तो ये 1/2 बनेगा। क्या बनेगा, 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू 1/2, और b1/b2 ये है 1/-2, दैट इज -1/2,
तो b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो हम यहीं पर कह सकते हैं कि ये कौन सी लाइन की कंडीशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। ओके, तो जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट लाइंस। कौन सी लाइंस है, कंसिस्टेंट लाइंस। क्लियर। अब जब ये कंसिस्टेंट है तो हमारे क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की हमें टेबुलर डाटा वापस से वही एज्यूम करना पड़ेगा और वापस से वही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 6 = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन कौन सी है, 4x - 2y - 4 = 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले लेट x = 0, तो लेट x = 0। जब मैं x = 0 कर रहा हूं तो y = कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, y = 6। और यहां पर जब मैं x = 0 एज्यूम कर रहा हूं, लेट x = 0, यहां पर भी x = 0 एज्यूम कर लिया, तो यहां पर -2y - 4 = 0, यही आ रहा है, -2y - 4 = 0। और ये जो माइनस का 2y है, ये 4 इधर चला गया और ये y = -2 बन गया। कितना बन गया, -2। कब, जब x = 0 पर y = -2। अब यहां पर y = 0 रखा हूं, लेट y = 0। जब y = 0 रखा तो 2x = 6, भाई ये 6 उठा करके तो चला गया, तो 2x = 6, तो x = कितना आ गया, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कब, जब y = 0 रखा। तो यहां पर इस जगह पर भी y को हम 0 मान रहे हैं, लेट y = 0। अब जब y की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसका मतलब 4x - 4 = 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर x = 1। क्लियर। तो यहां पर अब ये वापस से दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म बनाएंगे इन दोनों की। टेबुलर फॉर्म क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट है। क्लियर। तो ये x, ये y, x = 0 पर y = 6, x = 0 पर y = 6 और y = 0 पर x = 6, x = 3। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है इधर की तरफ टेबुलर फॉर्म वापस से वही, दैट इज x, ये इसकी अलग है, ये इसकी अलग है, x और ये y। क्लियर। ये x और y, x = कितना है, 0, x पर 0 तो y की वैल्यू कितनी है, -2, x पर 0 y की वैल्यू कितनी है, -2, और y पर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर। अब यहां पर हमें टेबुलर डाटा मिल चुका है, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख चुके हैं। अब वापस से वही ग्राफिकल मेथड के अंदर करना पड़ेगा, ग्राफ सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट होगा। तो ग्राफ प्लॉट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से वही स्केल्स और ओरिजिन सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो स्केल ओरिजिन सब कुछ बनाने के लिए सबसे पहले ये हमारा ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। ये ऊपर तक थोड़ा सा और ले गए, ये ओरिजिन है यहां पर। अब सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है x की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है और y की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x = 1 का गैप ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू मैक्सिमम 6 आ रही है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 1 का ही पेड़ ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर 6, 2 2 का ले लेते, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमें अभी स्केल हमने लिखा नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर 2 पेड़ ले लिया, 2 4 6। क्लियर। तो यहाँ पर हम स्केल लिखेंगे। स्केल क्या है हमारी, स्केल है हमारी ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, क्योंकि यहां पर हमें पर्टिकुलर उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा है तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया है, 2। क्लियर। अब यहां पर x = 0 पर y = 6 है, तो x = 0 पर y = 6, दिस इज द पॉइंट।
और x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 0, ये वाली चीज क्लियर। अब ये वाली लाइन को हमने मिला दिया, मैच कर दिया। अब इस लाइन के ऊपर हम बता देंगे कि ये वाली लाइन कौन सी वाली लाइन थी, क्लियर। अब फिर इसके बाद में ये वाली फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में फर्स्ट लाइन की इक्वेशन थी, क्लियर। ओके, सेकेंड लाइन के अंदर क्या है यहाँ पर 0 और -2, 0 और -2, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, -2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू देनी पड़ेगी, क्लियर। और x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये वाला चीज आ जाएगी। अब इन दोनों को मैच करवाएंगे तो मैं भी शायद ये इस जगह पे मैच कर जाए, क्लियर। तो यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसका कटिंग पॉइंट जो भी आएगा वो इसका कटिंग पॉइंट हो सकता है, क्लियर। तो x एक्सिस पे जो भी कटिंग पॉइंट आ रहा है और y एक्सिस पे जो भी कटिंग पॉइंट आ रहा है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, अब इसी इक्वेशन को वापस से हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, वापस से वही चेक करना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है या फिर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले 2x प्लस 2y, क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 4y इक्वल टू -5 इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1 अपॉन 2, क्लियर। और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज नॉट 1 अपॉन 2, दैट इज -1 अपॉन 2, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पर कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन की सॉल्यूशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये किसकी कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लियर। और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब जब कंसिस्टेंट है तो हमें इसके सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड पे लेना पड़ेंगे, क्लियर, ग्राफ से सोल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू -5 इक्वल टू 0, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों के वापस से टेबुलर फॉर्म अरेंज करनी पड़ेगी। तो टेबुलर फॉर्म अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2x प्लस 2y, लेट x इक्वल टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू क्या एज्यूम की है 0, तो 2y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्लियर। कब, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और जब y इक्वल टू 0 होगा तब कब, लेट y इक्वल टू 0, और जब y इक्वल टू 0 हमने एज्यूम किया है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आ गया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। वापस से वही टेबुलर फॉर्म अरेंज करनी पड़ेगी। तो टेबुलर फॉर्म अरेंज करने के लिए ये x, ये y और ये वापस से x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है मेरे पास में कि अगर मैं x की कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करता हूँ तो हो सकता है मैं भी फ्रैक्शन में चल जाए, क्यों, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 0 एज्यूम करता हूँ तो ये 5 इधर चला गया और ये 4 इधर चला गया, मतलब 5/4, और ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। इसका मतलब मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 एज्यूम नहीं कर सकता हूँ, कोई कंडीशंस है, सर्कमस्टांसेस है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू, अब x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी जो कि यहाँ पर मेरा काम बना दे। अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 एज्यूम किया, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखता हूँ ताकि मेरे को सॉल्यूशन करने में इजी हो जाए। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, और थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए मैंने इस 4 को और कॉमन ले लिया। तो 4 ब्रैकेट के अंदर x माइनस y इक्वल टू 5, क्लियर। तो ये कितना आ गया, x माइनस y इक्वल टू 5/4। अब मैं कोई भी वैल्यू एज्यूम करूं, मेरे को शायद लग रहा है कि ये फ्रैक्शन के अंदर ही जाएगी, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, फ्रैक्शन के अंदर आएगी तो लेना पड़ेगा। तो लेट x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/4। क्लियर। कुछ कंडीशंस के अंदर हम ले सकते हैं, कब, जब हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर x की कोई सी भी वैल्यू एज्यूम करूं, या तो x फ्रैक्शन में जाएगा या फिर y फ्रैक्शन में जाएगा। क्यों, जब भी तो हम समझाएगा ही। क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इस कंडीशन के लिए ये वाली चीजें लिखनी पड़ेगी कि भाई ये फ्रैक्शन में आ सकती है, कोई टेंशन नहीं। बस मैंने इसलिए मना किया था आपको क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में अगर आप लेते हो तो मैं भी थोड़ी सी ग्राफ के अंदर थोड़ी सी गलती होने के चांसेस बन जाते हैं, बस इसलिए, बाकी अदरवाइज कोई इंटेंशन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एज्यूम किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। और ये जो वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज को वापस से वही ग्राफिकल मेथड पे रख लिया, ये वाला। क्लियर। ये x, ये y। अब यहाँ पर क्या किया, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/4। और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू आ गई 5/4। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहां पर इस जगह पर अब इसके ग्राफिकल मेथड के सॉल्यूशंस लिखने पड़ेंगे, ग्राफ पर अपलोड करना पड़ेगा। ग्राफ पर अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर ग्राफ के लिए ये वाली इक्वेशन। ओके, ठीक। अब यहां पर क्या किया हमने इस जगह पर वापस से वही 0, मैक्सिमम वैल्यू देखी 0, 1, 1, 5/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस टाइप से प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ को। अब भी देखना यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्पेशल थोड़ा सा माइंड लगा लेंगे इंटेलिजेंस के ऊपर। क्या करेंगे वो, यहाँ पर हमें पता है मैक्सिमम नंबर कितना है भाई, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0, 1, 5/4, मतलब 5/4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है -5/4। तो यहाँ पर क्या करेगा स्टूडेंट, 0 यहाँ लिख देगा और अपने स्केल इस टाइप से एज्यूम करेगा कि 5/4 उसको पूरी कंप्लीट लाइन पर मिल जाए। कैसे, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एज्यूम किया 1/4। कितना एज्यूम किया, 1/4। दूसरी वाली जगह पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2/4। क्या एज्यूम कर रहा हूँ, 2/4। तीसरी वाली लाइन पे मैंने एज्यूम क्या किया, 3/4। कितना एज्यूम किया, 3/4। और अगली वाली लाइन पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, 4/4। और फिर उससे अगली वाली लाइन पर 5/4 और फिर उससे अगली लाइन पर 6/4। क्लियर। इधर की तरफ भी वापस से वही एज्यूम किया, -1/4, -2/4, -3/4, -5/4 और -6/4। क्लियर। ये वाली टर्म मैंने एज्यूम कर ली और मैं स्केल में लिख दूंगा ये चीजें कि मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/4 यूनिट ली है। क्लियर। और ऐसे ही y एक्सिस पे एज्यूम कर लेते हैं। y एक्सिस पे क्या है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और ये 5/4 और ये 6/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 और -5/4। क्लियर। ये इस टाइप से हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 1। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ध्यान से देखना 4/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान से देखना यहाँ 4/4 लिखा है मैंने, इस वजह से ये 1 की वैल्यू के इक्वल है। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर x स्क्वायर y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। और ये 1 ये। क्लियर। और ये हम इस टाइप से इसको मिला दें। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये फिर हम बोल दूंगा यहाँ पर लाइन 1 है। ये क्या है, लाइन 1 अभी तक मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर। और x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/4, दैट इज द वैल्यू। ओके, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4, दिस इज द वैल्यू। क्लियर। और यहाँ पर इन दोनों को मिलाया तो मैं भी ये जो मिल रही है वो शायद यहाँ पर इस जगह पर आसपास मिलेगी। क्लियर। तो ये वाली लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब स्केल की बात है, स्केल किस टाइप से लिखना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर टीचर ने बहुत कोशिश की हमें घुमाने की। यहाँ पर फ्रैक्शन के अलावा और कोई डिजिट हम एज्यूम नहीं कर सकते, या फिर हमें फ्रैक्शन में लेना ही पड़ेगा। क्लियर। और हमने क्या किया, उससे एक स्टेप आगे चले और एक स्टेप आगे चलने पर हमने यहाँ पर उसके ग्राफिकल मेथड के अंदर ही और ज्यादा पार्टीशन कर दिया। क्लियर। तो इससे क्या हुआ, इससे सॉल्यूशन साफ दिखा, क्लियर दिखा एग्जामिनर को कि भाई सॉल्यूशन यहाँ पर आ रहा है और नंबर हमें पूरे मिलने थे, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस अब नहीं रही। क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही फ्रैक्शन के अंदर और ज्यादा डिवाइड कर दिया।
क्लियर। तो यहाँ पर ये कभी कभी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस शो करती है कि किस टाइप से वो यहाँ पर वर्क करता है। क्लियर। तो यहाँ पर स्केल, और स्केल के अंदर क्या है, स्केल के अंदर ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या एज्यूम किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/4 यूनिट। क्या एज्यूम किया है, 1/4 यूनिट। क्लियर। और यहां पर ऑन वाई एक्सिस वही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/4 यूनिट। ये हमारी स्केल लिखनी पड़ेगी। क्लियर है। ओके। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ इज 36 मीटर। क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके पेरीमीटर के लिए बोला गया है। सबसे पहली बात, इसका पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर 36 रखा है। क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा घुमा रखा है, उसने स्टार्टिंग में नाम दिया हाफ द पेरीमीटर और फिर उसके बाद में लास्ट में उसने दिया इज 36। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। पहली बात तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन इसका पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। क्लियर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के अंदर उसने बोला इसका हाफ, क्यों, क्योंकि हाफ द पेरीमीटर के लिए बोला। इसका मतलब क्या बोला भाई, पेरीमीटर ये है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ, दिख रहा है साफ साफ। तो कितनी बार लेंथ काउंट हो रही है, 2 बार लेंथ काउंट हो रही है और 2 बार ही ब्रेथ काउंट हो रही है। तो लेंथ कितनी बार है, 2 टाइम्स है, और ब्रेथ कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर अब उसने बोला है हाफ, तो इसका मतलब एक बार ही लेंथ काउंट होगी और एक बार ब्रेथ काउंट होगी। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि L प्लस बी इक्वल टू 36। क्यों, क्योंकि उसने साफ बोला है हाफ द पेरीमीटर इज 36। और फिर उसने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट है उसको भी उस फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मिक्स कर दिया। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है साफ साफ कि हाफ द पेरीमीटर इज 36। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या है, L प्लस बी इक्वल टू 36। क्लियर। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास में दैट इज द रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द इट्स ब्रेथ। 4 मीटर मोर किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर मोर है। इसका मतलब लेंथ की जो वैल्यू है ब्रेथ से 4 ज्यादा है। ठीक है। ये मीटर को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन चल रही है तो कोई टेंशन नहीं। तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 और L प्लस बी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब वापस से वही ग्राफिकली मेथड एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले L प्लस बी इज इक्वल टू 36। क्लियर। तो यहां पर लेंथ इक्वल टू 0, लेट L इक्वल टू 0। L की वैल्यू कितनी रखी, 0। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 36। B की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो ब्रेथ की वैल्यू जो 36 आ चुकी है, वापिस से लेट बी इक्वल टू 0। अब जब B की वैल्यू 0 रखी तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 36। लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ये वाली चीज कौन सी इक्वेशन की है, ये वाली हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन के हैं। तो यहाँ पर हम टेबुलर डाटा बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबुलर डाटा क्या है, टेबुलर डाटा है हमारे पास में लेंथ ब्रेथ, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द सेकेंड। ओके। लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू 0 है तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई, 36। और जब ब्रेथ की वैल्यू 0 है तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 36। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, वापस से वही लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4। ये हमें एज्यूम लिखा हुआ है साफ साफ। सेकंड इक्वेशन ये है। अब इसके टेबुलर डाटा बनाने के लिए लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेट लेंथ इक्वल टू 0। लेंथ की वैल्यू कितनी रखी, 0। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, ब्रेथ की वैल्यू आ गई -4 और लेट बी इक्वल टू 0। ब्रेथ की वैल्यू क्या एज्यूम किया, सेकंड वाले के अंदर बी की वैल्यू 0 एज्यूम किया। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसकी टेबुलर फॉर्म वापस से बनाएंगे। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या निकल के आ रही है हमारे पास में, इसकी टेबुलर फॉर्म आ रही है हमारे पास में दैट इज ये लेंथ और ये ब्रेथ,
लेंथ की वैल्यू कितनी है 0, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ रही है -4, 0 पर -4, और जब ब्रेथ की वैल्यू 0 है तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो ब्रेथ की वैल्यू 0 और लेंथ की वैल्यू 4. That is the first equation, that is the second equation, sorry, that is the first equation, that is the second equation. ये हम इन दोनों की वो हो चुकी है. क्लियर. अब इसके टेबुलर डाटा के बाद में यहाँ पर हमने इसके ग्राफ पे सॉल्यूशन लिए, तो ग्राफ के सॉल्यूशंस किस टाइप से आएंगे, वापस से वही ये स्टेप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्केल भी एज्यूम करना पड़ेगा. अब यहाँ पर स्केल क्या एज्यूम करना है भाई, 36 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, इधर 0 और 4 आ रहा है अकॉर्डिंग, लेकिन 36 बहुत ज्यादा आता है. अब क्या करें यहाँ पर, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से वही ऐसी डिजिट एज्यूम करनी पड़ेगी जो जिसमें 4 भी आ जाए और 36 दोनों आ जाए. तो हम क्या करेंगे, 4 के पेयर लेंगे. तो यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36. अगर आपको लगता है कि ये फिर भी ज्यादा आ रहा है तो हम यहाँ पर 8 के पेयर भी ले सकते हैं. 8, 16 एंड दैट इज 32, 28, 24, 32, 40. क्लियर. तो यहाँ पर वापस से वही एज्यूम करना है और इस टाइप से क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड पे सोल्व होगा. क्लियर. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज द क्वेश्चन क्या है, गिव लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y, 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. ये एक इक्वेशन हमारे को दे रखी है. एंड राइट अनदर इक्वेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. मतलब हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. कंडीशन ये है कि उनकी जो और फिर उसको ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा. क्या है यहाँ पर कि इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए. क्या बन जाए, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि इस वाली लाइन के जस्ट ऐसी लाइन एज्यूम करनी पड़ेगी जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे, इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे. क्लियर. अब वापस से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गेम है फुल ऑफ अजम्पशन का. फुल ऑफ अजम्पशन मतलब क्या है कि हो सकता है जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो किसी दूसरा स्टूडेंट एज्यूम नहीं करे, या फिर हो सकता है वो कोई तीसरा वाला एज्यूम कर ले. तो यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे को बिल्कुल फ्री माइंड छोड़ा गया है. क्लियर. तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पहली बात तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. क्या यही कंडीशन a1/a2. तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है a1 दैट इज द b1 और दैट इज c1. c1 की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 पे करके खत्म करेंगे. तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा भाई फर्स्ट इक्वेशन में एक बार वापस लिखता हूँ, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी सेकंड इक्वेशन एज्यूम करनी पड़ेगी. और सेकंड इक्वेशन इस टाइप से एज्यूम करूंगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए. तो यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 3x plus 2y इज minus 4 is equal to 0. अब मेरे को यहां पर साफ दिख रहा है दैट इज 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2. क्या दिख रहा है मेरे को, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2. क्लियर. तो ये इस टाइप से यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को एज्यूम किया है. कौन सी वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को एज्यूम किया है. ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम फुल ऑफ असम्पशन पे, हमारे को बिल्कुल फ्री छोड़ा गया है कि हम x के कोएफिशिएंट क्या लें. बस कंडीशन ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर जो ये कंडीशन चल रही है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए. क्लियर. ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन है. कुछ भी ले सकते हैं, हम पहले बोल चुका हूं मैं. यहां पर इस जगह पर हम अपनी एजम्पशन शो करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पर, दैट इज द पैरेलल लाइन. क्या आनी चाहिए इस जगह पर, पैरेलल लाइन आनी चाहिए. तो पैरेलल लाइन के लिए हमें वापस से एजम्पशन करनी पड़ेगी. क्या है यहाँ पर पैरेलल लाइन के लिए, दैट इज कंडीशन क्या होती है, a1/a2 is equals to b1/b2 but it is not equals to c1/c2. यही कंडीशन होती है. तो वापस से वही 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. अब मेरे को यहाँ पर क्या एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पर a2, b2 और c2 की कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी ताकि ये वाली कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल हो जाए. क्लियर. अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2x की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 कर लो. तो मैं यहां पर कर रहा हूं जस्ट डबल. तो 4x plus 6y बट इट इज नॉट इक्वल टू दिस. तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर 4 एज्यूम कर.
दिख रहा है साफ साफ, क्लियर। दैट इज 1/2, दैट इज 1/2, बट दिस इज 2, क्लियर। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये किसको शो करेगी, पैरेलल लाइन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है मेरे पास में कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या एज्यूम करना पड़ेगा, वापिस से भाई सबसे पहले थर्ड इक्वेशन, कोइंसिडेंट लाइन्स। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट इज इक्वल टू c1/c2। मतलब तीनों एक दूसरे के क्या चलेंगे, यहाँ पर इक्वल चलेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के लिए हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब इस इक्वेशन के यहाँ पर से a2, b2 और c2 की वैल्यू ऐसी एज्यूम करेंगे यहाँ पर कि जो पूरी तरह से इक्वल में चल जाए। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 3 टाइम का रेशियो ले रहा हूं, तो 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9y, क्लियर, और 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। यहां पर मैंने पहले ही कहा है कि हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि 1/3 दैट इज द a1/a2, ये वैल्यू किसकी, a1/a2 की, और यही वैल्यू किसकी, b1/b2 की, और यही वैल्यू किसकी है, c1/c2 की, क्लियर। और ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन की, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है कि हमारे को 2 इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हमारे को दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। और यहां पर बोल रखा है इसको ग्राफ पर प्लॉट करो, इससे आपको वर्टेक्स पे ट्राइंगल मिलेगा, और ट्राइंगल मिलने पर हमें शो करना पड़ेगा उन ट्राइंगल के पॉइंट। तो यहां पर सबसे पहली बात हमें ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1, क्लियर। और लेट y इक्वल टू 0, अब की बार क्या किया, y इक्वल टू 0 एज्यूम किया, और जब y इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या है, ये x, ये y, और ये हमारे सॉल्यूशन दैट इज 0, ये 1, और ये 0, और ये -1, क्लियर। यहाँ पर इस जगह पर भी वापस से वही है, क्या करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल रखी तो 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 6, और y इक्वल टू 0 रखने पर लेट y इक्वल टू 0, और जैसे y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर वापस इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, यहाँ पर इसकी टेबुलर फॉर्म होगी x y, और ये x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 6, और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 4, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर अब इसके ग्राफिकल मेथड पे जाना पड़ेगा, और ग्राफ के लिए हमें ग्राफ को लाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर दैट इज द ग्राफ, एंड दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, ओके। सबसे पहले x पे देखा, x पे मैक्सिमम लाइन कितनी आ रही है, x पे मैक्सिमम लाइन आ रही है 4, और y पर जो मैक्सिमम आ रही है वो 6 आ रही है, क्लियर, ओके। तो यहां पर ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6। इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6 माइनस इसके माइनस, ऊपर की तरफ चल रहा हूं तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कोई प्रॉब्लम नहीं। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1, दैट इज द इक्वेशन पॉइंट। एंड x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है -1। ओहो, ये वाली तो इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू, इक्वेशन 1 कौन सी थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास में x
प्लस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1, ठीक है, और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब ठीक है, कोई टेंशन, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। दैट इज, और ये इस टाइप से ग्राफ पर प्लॉट होगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 6। ओके, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। और इन दोनों को मिलाया मैंने, तो ये इस टाइप से मैच कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर जो मेरे पास में क्या बोल रहा है, यहाँ पर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस द ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑफ दीज लाइंस बाय द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये वाला एक वर्टेक्स हो गया, ये वाला एक वर्टेक्स हो गया, और ये वाला एक वर्टेक्स हो गया। इन तीनों वर्टेक्स से ये जो शेड शो हो रही है, कौन सी वाली, ये वाली जो शेड शो हो रही है, ये शेड हमें शो करेगी, दैट इज द ट्राइंगल। और इसके तीन वर्टेक्स कौन कौन से हो गए, ये वाला और ये वाला। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 की 3.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3